अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। उष्णा शाह की शादी की वीडियोस जब से वायरल हुई हैं, लोगों ने देखा है, ख़ास तौर पर उनके फैंस ने जब से देखा है, बहुत एक गम और गुस्से की कैफियत में इस वक्त मुब्तला हैं। और पिछले चंद रोज़ से मुस्तकिल ट्रोल हो रही हैं उष्णा शाह। और आप चाहे इंस्टाग्राम उठा लें, आप चाहे ट्विटर उठा लें, आप चाहे सोशल मीडिया का कोई और प्लेटफॉर्म उठा लें, या सिर्फ एक सवाल ही अगर आप किसी से पूछ लें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग किसकी हो रही है, तो वो उष्णा शाह हैं, जिनको अपनी शादी की वीडियोज़ के वायरल होने के बाद शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है? चूँकि पाकिस्तान की रिवायात को, पाकिस्तान के कल्चर को, पाकिस्तान की तहज़ीब को उड़ा कर रख दिया उन्होंने। बिल्कुल समझें कि उसके बम से उसके परख़्चे उड़ा दिए हैं, और अपने फैन्स को भी बड़ा नाराज़ कर दिया है, और एक आम पाकिस्तानी को भी बड़ा नाराज़ किया है। जो डांस उन्होंने, एक गंदा डांस किया है, जो उन्होंने कपड़े किस तरह के पहने, उसमें एक एहसास कमतरी, एक बेहयाई का जो अंसर है, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन लोगों को जो सबसे बड़ा एतराज़ है वो ये है कि आपने एक पड़ोसी मुल्क से मुतासिर होकर, उनकी वो कोई भोजपुरी और मलयालम टाइप की जो फ़िल्में होती हैं, उनसे मुतासिर होकर वैसी ड्रेसिंग क्यों कर ली, जबकि आप तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती हैं। अब उस पर फिर जो जवाब आया, एक तो चोरी और फिर सीनाज़ोरी। यहाँ पर तो वही होता है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो जवाब उष्णा शाह का आया, तो उन्होंने एक तो उनको चाहिए था कि वो अपने फ़ैन से आकर थोड़ा एक्सक्यूज़ करतीं, कोई ऐसी दरमियानी बात करतीं, कोई इस तरह की राह निकालतीं कि उनके फ़ैन्स का अगर दिल दुखा था, उनको बुरा लगा था, तो थोड़ा-सा उनके जो जज़्बात को ठेस पहुँची थी, वो एहसास थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करतीं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो एक तरह से अपने फ़ैन से ही लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया कि आप लोग हैं कौन भाई? आपको, आपके लिए शादी की तकरीब नहीं सजाई गई थी, आपसे इसके पैसे नहीं लिए गए, या आपको इसमें कोई ख़र्चा या हिस्सा डालने की किसी ने ऑफ़र नहीं की, या ये तकरीब आपके लिए तो नहीं थी, आप तो इसमें इनवाइट नहीं थे, तो आप लोगों को क्यों ऐतराज़ हो रहा है? तो ये जवाब था उष्णा शाह का। और फिर उनकी सपोर्ट के लिए ये रेहाम खान टाइप लोग, जो कि पाकिस्तान में पैराशूटर्स की तरह आते हैं, अपना मकसद पूरा करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो इस तरह के लोग भी अब उनकी हिमायत में सामने आ चुके हैं, और ट्वीट कर रहे हैं कि जी, वो एक किसी बंदे ने शादी की, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक की, वो कुछ भी पहने, वो कुछ भी करे, और आपको क्या है? तो भाई, 7 समंदर पार आप रहते हुए कुछ भी करें, और आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की रिवायात हैं, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि बहुत अच्छे तरीके से मज़हब को फ़ॉलो करता है। एक्टर या शोबिज़ में होने का मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के तहज़ीब और तमद्दुन को ही भूल जाएँ, और सिर्फ़ आप बस चूँकि ऐसी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ ग्लैमर बहुत ज़्यादा है, तो आप फ़ॉलो करने लगें इंडिया को, और उनके जो मुख्तलिफ़ उनके तौर तरीके हैं, उसको फ़ॉलो करके फिर आप अपनी शादियों में भी उसी तरह से करते नज़र आएँ। अच्छा, आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में शायद कोई सिंगर ही नहीं मिला उष्णा शाह को, तो जो सिंगर्स वहाँ पर आए हुए थे, वो भी, वैसे ज़ाहिर है कि किसी भी शादी में किसी भी सिंगर को बुलाया जाए, लेकिन सिंगर्स वहाँ पर सिख थे। ज़ाहिर है कि सिख भी पाकिस्तान में रहते हैं, और सब आपस में एक-दूसरे से बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं, तो वो माहौल ही नहीं लग रहा था कि जैसे कोई एक किसी मुसलमान घराने की शादी वहाँ पर हो रही है। चूँकि फिर बस कमी क्या रह गई थी? फिर लोग इस हद तक चले गए कि लोगों ने फिर मशवरा दिया कि भाई, आप 7 फेरे भी ले लेते फिर। लिबास भी आपका बिल्कुल एक इंडियन टच वाला था, इंडियन कल्चर से मुताबिकत रखता था, डांस भी आपने वैसे ही किया। बेहयाई और फ़हाशी और उरयानियत भी अपने उरूज पर एक तरह से थी, चूँकि सिर्फ़ उष्णा शाह ही नहीं, अगर आप बाकी पार्टिसिपेंट जो शादी में जो मेहमान आए हुए थे, ख़ास तौर पर जो फीमेल्स थीं, अगर आप देखें उनकी ड्रेसिंग, उनके उस वक़्त चाल-ढाल, तो वो बहुत कुछ बता रहा है। वो हर एक चीज़ को लफ्ज़ों में बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ें, कुछ वीडियोज़ या कुछ तस्वीरें, वो ख़ुद अपनी कहानी बयान कर रही होती हैं। तो ये बहुत ही एक इंतहाई अफ़सोसनाक तर्ज़ अमल था। और फिर उस पर जब आवाम का रिएक्शन सामने आया, तो उसका जो जवाब दिया जिस तरह से उष्णा शाह ने, यकीनी तौर पर बहुत सारे फ़ैन से महरूम हो गई होंगी, और जो लोग पहले उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, उनके काम को पसंद करते थे, अब शायद उन्हें भी सोचने की ज़रूरत महसूस होगी, और आने वाले दिनों में शायद वो अब उष्णा शाह के फ़ैन्स ना रहें। तो अब देखते हैं कि ये आगे इसी तरह से अपने फ़ैन्स को जवाब देती रहती हैं, या फिर कोई अक्ल, कोई समझ, कोई शऊर वाला मशवरा इनको देता है, तो ये अपनी इस हरकत पर एक्सक्यूज़ करती हैं। बहरहाल, चलें, पैसे आप जिसके पास है, वो जिस तरह की भी शादी करना चाहे करे, लेकिन पाकिस्तान की और हमारे मज़हब की तहज़ीब, तमद्दुन और रिवायात को ख़याल ज़रूर रखे। मौसीकी को आप शामिल करना आजकल की शादियों में बहुत नॉर्मली हो रहा होता है। अब ये कुछ अर्से पहले भी
थोड़े दिन पहले की बात है, एक प्रोड्यूसर की ड्रामा प्रोड्यूसर की शादी हुई, उसमें बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस मौजूद थे, उन्होंने भी वहाँ पर डांस किया, लेकिन वो कोई खुद दूल्हा या दुल्हन नहीं थे, या उनके लिबास बहुत हद तक बेहतर थे उषना शाह के लिबास से और उषना शाह के डांस से। उनके डांस करने पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, डांस करें, ज़ाहिर है कि जो आपका काम है क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं, लेकिन शादी करते हुए लिबास ऐसा जिसमें कि आपका आधे से ज़्यादा जिस्म नज़र आ रहा हो, तो वो भी फिर एक अजीबो-गरीब सी बात है। फिर उस पर बात तो होगी, मौका जब आप खुद देंगे तो फिर बात करने वाले तो बात करेंगे और अपने-अपने हिसाब से ही बात करेंगे। बहरहाल आपकी शादी, आपका पैसा, आपकी मर्ज़ी, जो चाहे करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।